ई आकाशवाणी गोरखपुर हो। अब रउआ सभे प्रमोद कुमार सिंह से समाचार सुनी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के सज्जो नागरिकन के पोषण और स्वास्थ्य गारंटी उपलब्ध करौले के अपने सरकार के प्रतिबद्धता दोहरौले हुए। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बतियावत श्री मोदी कहले हैं कि पिछला 9 साल में 25 करोड़ से बेसी लोग गरीबी से बहरे आयल हुए। वहाँ के कहली कि सरकार पारदर्शी और कुशल प्रशासन से गरीबी हटावे बदे प्रतिबद्ध हो। वहाँ के कहली कि पिछला 10 बरस में 4.5 करोड़ से बेसी लोगन के पक्का मकान दिहल गयल हो। प्रधानमंत्री कहले कि विकसित भारत संकल्प यात्रा 2 महीना पूरा कैले ले हो। वहाँ के कहली कि ई यात्रा अगला महीनों जारी रही, काहे से कि एके देश भर के लोगन के पुरहर समर्थन मिली रहा हो। अबले 15 करोड़ लोग एहमे शामिल हो चुकल हुए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अध्यक्षता में आज लखनऊ के लोक भवन में मंत्रिमंडल के बैठकी आयोजित भइल, जेमें कई जरूरी प्रस्तावन के मंजूरी दिहल गई। बैठकी के बाद संवाददाता लोगन से बतियावत तो वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय और चीनी उद्योग और गन्ना विकास मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण मंत्रिमंडल के ओर से लिहल गये फैसलन के जानकारी दिलें। चीनी और गन्ना विकास मंत्री बतौलें कि गन्ना मूल्य में वृद्धि के प्रस्ताव के मंजूरी दे दिहल गई हो। वहाँ के बतौलें कि गन्ना के अगैती प्रजाति बदे निर्धारित मूल्य 350 रुपया प्रति कुंतल के बढ़ा के 370 रुपया, सामान्य प्रजाति बदे 340 रुपया से बढ़ा के 360 रुपया और अनुपयुक्त प्रजाति के गन्ना का निर्धारित मूल्य 335 रुपया से प्रति कुंतल से बढ़ा के 355 रुपया प्रति कुंतल कइल जा रहा हो। उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय बतौलें कि प्रदेश में 3 गो नया निजी विश्वविद्यालय के स्थापना के प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गई। एहमे नोएडा में JSS विश्वविद्यालय, लखनऊ में सरोज विश्वविद्यालय और आगरा में शारदा विश्वविद्यालय शामिल हो। श्री उपाध्याय बतौलें कि बैठकी में सेमी कंडक्टर नीति 2024 के मंजूरी दिहल गई। उत्तर प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा और तमिलनाडु के बाद देश के चौथा ऐसन राज्य हो जहाँ सेमी कंडक्टर नीति बनावल गई हो। बैठकी में गोरखपुर के मुंडेरवा बाजारी नगर पंचायत के नाव बदल के चौरी चौरा कैले के प्रस्ताव के मंजूरी दिहल गई। अयोध्या में भगवान रामलला के प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के अनुष्ठानिक प्रक्रिया गणेश्वर शास्त्री द्रविड़ के अगुवाई में लगातार चली रहा हो। प्राण प्रतिष्ठा का ई अनुष्ठान 21 जनवरी ले चली। 22 जनवरी के दोपहरिया 12:20 पर प्राण प्रतिष्ठा के मुख्य अनुष्ठान पूरा हुई। प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम बदे अब खाली 4 दिन बचल हो। ऐसने में भव्य समारोह के तैयारी युद्ध स्तर पर चली रहा हो। अयोध्या में चली रहा अनुष्ठान पर हमारे संवाददाता के रिपोर्ट। आज दोपहर 1:20 पर प्राण प्रतिष्ठा से पूर्व हो रहे अनुष्ठानों के क्रम में तीसरे दिन के अनुष्ठानों की शुरुआत हुई। संकल्प के साथ ही इन अनुष्ठानों में गणेशांबिका पूजन, वरुण पूजन, चतुर्वेदोक्त पुण्याहवाचन, मातृका पूजन, वसोरधारा पूजन, सप्तघृत मातृका पूजन, आयुष मंत्र से जप, नांदी श्राद्ध सहित कई कर्मकांड जैसे कि मधुपर्क पूजन, मंडप प्रवेश, पृथ्वी कूर्म अनंत वराह, यज्ञ भूमि पूजन, दिग्र रक्षण, पंचगव्य प्रोक्षण, मंडपांग, वास्तु पूजन, वास्तु बलिदान, मंडप सूत्र वेष्टन, दुग्धधारा, जलधाराकरण, षोडशक्तंभु पूजनादि मंडप पूजा, तोरण द्वार ध्वज, आयुध पताका, दिक्पाल, द्वारपाल आदि पूजा, मूर्ति का जलाधिवास, गंधाधिवास आदि शामिल हैं। इससे पहले कल विग्रह की जल यात्रा भव्य रूप से संपन्न हुई। भगवान श्री रामलला की मूर्ति की शोभा यात्रा उत्साह के साथ निकली और मंडप में आनंद रामायण का पारायण भी प्रारंभ हुआ। सुशील चंद्र तिवारी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर स्मारक डाक टिकट जारी कैलें। वहाँ के भगवान राम पर दुनिया के कई गो देशन में जारी डाक टिकट के संकलन के पुस्तिको जारी कैलें। डाक टिकट के डिजाइन में राम मंदिर, चौपाई, मंगल भवन और मंगलहारी, सूरज, सरजू नदी, मंदिर और मंदिर के आसपास के मूर्ति के फोटो शामिल हो। प्रधानमंत्री यह मौका पर डाक टिकट के महात्म के चर्चो कैलें। प्रदेश के सज्जो जिलन में कुहेसा और पछुआ बयार के नाते करेड़ ठंडी के प्रकोप जारी हो। मौसम विभाग अगला 2 दिन ले ज्यादातर जिलन में घना कुहेसा छवले रहले और करेड़ ठंडी पड़त रहले के पूर्वानुमान जतौले हवे। कई जिलन में स्कूलन में छुट्टी बढ़ा दियल गई हो।
समाचार पूरा भइल। नमस्कार।